Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I hope you are doing well. So class 10 मैथ्स की टेक्स्ट बुक आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो आप तमाम स्टूडेंट्स के फेडरल बोर्ड के 2025 के एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह मार्च में स्टार्ट होने जा रहे हैं, उस हवाले से आज की इस वीडियो में 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है इसका कंप्लीट गेस आपसे शेयर करूंगा। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस को करते हुए आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने पेपर में सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको कि इस कंप्लीट बुक में जो आपके थ्योरम्स के चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें 280 पेजेस हैं और इन तमाम पेजेस को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है। सो इसलिए जो थ्योरम्स हैं और आपकी ज्योमेट्री है उस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए उसमें भी रहनुमाई हासिल हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितनी बुक्स हैं 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी, उस हवाले से भी जो गेसेस हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपकी क्लास 10th की बुक है और ये इसके टाइटल हैं, यहाँ पर आप देख लें। इसमें जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, पहले 7 चैप्टर्स का गेस शेयर करूंगा आज। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपसे ये कहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने पास अपनी बुक साथ में एक पेंसिल रख लें ताकि आप साथ साथ मार्क करते जाएं, ठीक है। पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और एक और बात भी याद रखिएगा कि जो फेडरल बोर्ड की जो मैथ की बुक है इसमें से कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, जस्ट क्वेश्चन आते हैं। पंजाब बोर्ड में डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। बट ये है कि एग्जांपल्स में आपको मैं बता देता हूँ कि एग्जांपल्स आपने कौन कौन सी करनी है, बेशक सारी ना भी करें, बेसिक चीज़ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस चीज़ के बाद एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका ये होता था कि आपके जो सीन क्वेश्चन है पेपर में वो आपसे पूछे जाते थे, ठीक है। बट अब ये होता है कि आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है जो मैं मार्क करके आपको दूंगा क्वेश्चन वही हो बट उसमें वेरिएबल चेंज हो सकता है क्वेश्चन वही हो बट उसमें कोफिशिएंट चेंज हो, पावर चेंज हो। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपके पेपर में जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए, मतलब जो आपको मार्क करके दूंगा इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड क्वेश्चन या सीन भी हो सकते हैं, बट अगर अनसीन भी होगा तो क्वेश्चन वही होगा बट उसकी थोड़ी सी थीम चेंज होगी। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर समझ लेना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपने इसमें से क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। इसमें जस्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने इस क्वेश्चन को तब्दील करना होता है, चेंज करना होता है, लिखना होता है और साथ में ये पॉइंट आउट करना होता है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी। तो इसमें आपको मैं जस्ट ये कहूँगा कि ये लास्ट 5 जो पार्ट है इसका या 6 पार्ट है, ये 2 पार्ट आप बस कर लें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड आपने करना है, बाकी ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आ जाते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, अब इनको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने, ठीक है। इसमें आप एक ये 3rd वाला पार्ट कर लें, फिर उसके बाद एक ये 5th वाला पार्ट कर लें, सही हो गया, और लास्ट एक 6th वाला पार्ट कर लें। ये 3 पार्ट कर लें तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक तो जिसमें ये आपके पास वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं ना, जिसमें आपके पास ये एल एम एन या इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आते हैं। उसके अलावा एक ये आप 10th पार्ट कर लें और एक आप जो है वो 9th पार्ट कर लें, साथ में 8 पार्ट भी लाजमी कर लें। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो यहाँ से आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये होगी 1.1 एक्सरसाइज, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे आपके पास 1.2 आसान सी एक्सरसाइज है जिसमें आपके ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जस्ट आपने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी आपकी डन। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट एक कर लें, ठीक है। जस्ट आपने फार्मूला पेस्ट करना है। 10th वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर 9th वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक यहाँ से आप 8 पार्ट कर लें। बस ये 3 पार्ट जो मैंने आपको मार्क कर दिए ये कर लें तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ से क्या होगी, कवर होगी, ठीक है। अच्छा, 1.3 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है,
ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आने से पहले मैं इसकी एक एग्जांपल नंबर 2 है, ये वाली एग्जांपल जो है इसको आपने लाजमी मार्क कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 के बाद आगे चलते हैं। ये वाली एग्जांपल भी आप कर लें, बट अगर एग्जांपल ना भी ये वाली करें ना 3 वाली, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में आ जाता है, वो भी कर लेंगे तो कवर हो जाएगा। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लाजमी आपने कर लेना है, ठीक है, इसको भी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इस एग्जांपल के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, यस, एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, इसको मार्क करने से पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ कि वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी हो सकती है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए मैं गेस अपलोड करूँ। बाकी अगर आपको लगे बेशक अगर स्किप करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा आगे करके देख भी सकते हैं, नो इशू। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप पूरी वीडियो बैठ के वॉच करते रहें, ठीक है। तो अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 में आपने यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स हैं जिससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है। सब में से 2-2 पार्ट कर लें, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। एक ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सरसाइज वैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से एक आपने 6 वाला पार्ट कर लेने, एक आपने 7 पार्ट करने, एक आपने 9 पार्ट करने। फिर उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं, इसके बाद भी हैं आगे पार्ट इसके, यस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पार्ट हैं, ठीक है। इसमें से आपने एक करना है, एक बल्कि ये 11 वाला भी पार्ट कर लें, क्योंकि ये 10 और 11 सेम है, इसमें से एक होना चाहिए लाजमी। एक 12 वाला पार्ट आपने लाजमी करना है, 13, 14, इनमें से मैं इस वजह से आपको स्किप नहीं करवा रहा, ये जिनकी पावर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी 15 और 16 में से आप जो है वो 16 वाला कर लें, 15 आप बेशक छोड़ दें, ठीक है। दोनों में से एक करेंगे तो हो जाएगा, और 16 वाला पेपर में आपके आया हुआ भी है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है आपकी नेक्स्ट है रेडिकल इक्वेशंस। अच्छा, रेडिकल इक्वेशन में जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, यहाँ से भी बेशक आप एग्जाम्पल छोड़ भी सकते हैं, नो इशू, क्योंकि वही वाले एग्जाम्पल्स आपके उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। बट सिमिलर क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4, इसमें भी 2 से 3 टाइप्स हैं। इसमें आप जो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ये वाला कर लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कर लें आप, और उसके अलावा यहाँ से एक आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सब में से एक एक क्वेश्चन हो जाए तो इसमें ये होगा कि आपके लिए बेहतरी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, ये होगी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे जो हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जस्ट एक्सरसाइजेस देखते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी स्किप कर देते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज होती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये भी स्किप कर देते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं ये भी स्किप कर देते हैं, और इसके अलावा आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसको भी स्किप कर देते हैं। याद रखिएगा, मेन आपके क्वेश्चन जो हैं वो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 15 नंबर के, तो ये आते हैं मस्ट, इसमें से आपके लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ना स्किप किया करें, ठीक है, और ना ही एग्जाम्पल छोड़ा करें, इसमें से आपके लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक रिव्यू एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ के गायब हो जाते हैं, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स ये भी छोड़ देते हैं बच्चे, तो ये नहीं छोड़ना। फिल इन द ब्लैंक्स नो डाउट कि आपके पेपर में नहीं आती, बट इस फिल इन द ब्लैंक में से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और मस्ट बनते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं क्या कहते हैं इसको, ये जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में कर लिए, तो कोई इतने खास नहीं है। अगर करना चाहें तो एक ये क्वेश्चन नंबर जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जस्ट एक ये कर लें, बाकी शक छोड़ दें, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट जहाँ से आएगा रिव्यू एक्सरसाइज में से मस्ट क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको लाजमी मार्क करवाऊंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 आपने मार्क कर लिया होगा इंशाल्लाह, ठीक है, और इंशाल्लाह आपने इसे अच्छे से कर लेने, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ओके जी, उसके बाद यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब यूनिट नंबर 2 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यूनिट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और बात भी आपको बता देता हूँ इस यूनिट नंबर 2 को शेयर करने से पहले
कि जो प्रीवियस आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 9th और 10th का, उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और उन सॉल्यूशंस को भी आप, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपने उन सॉल्यूशंस को भी लाजमी देख लेने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपकी चीज़ है जी ये, इसको आपने लाजमी देख लेना है। ये जो 4 कंडीशन आपको दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इनको आपने लाजमी देख लेना है। इससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में लाजमी पेपर में पूछा जाता है। सही हो गया। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 21 पर है एग्जाम्पल नंबर 3, इसको आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें के वगैरह आपने फाइंड करना होता है, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट इस तरह के। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। अब 2.1 पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। तो अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो वो आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स, चारों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हैं, कोई भी अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थर्ड पे निशान लगा देता हूं। आपको मैं ये कहूँगा कि आप 2 क्वेश्चन लाजमी कर लें, ठीक है। कोई से भी करना चाहें तो 2 कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं, जिसमें आपने रिजल्ट जो हैं वो वेरीफाई करने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप इनमें से कोई से 2 पार्ट कर लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो ओवरऑल डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आप अपने माइंड में बिठा सकें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1 वैसे ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने मार्क कर लिया है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अपनी मर्जी से करना चाहें कोई एक कर सकते हो आप, सिमिलर क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, बट आई सजेस्ट कि दोनों ही कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने स्किप नहीं करना। जो मार्क करवा रहा हूँ ये लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास ये दी हुई है 1, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है, ये आपको एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है फाइंड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। फिर नीचे आ जाते हैं, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है या ओमेगा है या जो भी, इनमें से आपके क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस भी लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी आपने कर लेना है लाजमी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको आपने लाजमी कर लेना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, ठीक है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर लेते हैं। अब जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बता दी कि आपने वो लाजमी कर लेनी है, ठीक है, सेम ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये भी उसी बेस पर है। अब बहुत दफ़ा पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बहुत दफ़ा आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट आप इस -1 का फाइंड करें, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है कि आप क्यूब रूट जो है वो 8 का फाइंड करें, -27 का या 64 का, ठीक है। तो आप इनमें से एक -1 वाला कर लें, एक -27 या कर लें, या 64 वाला कर लें, ठीक है। तो कोई से 2 पार्ट कर लें, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो पेपर में आपका कोई ना कोई इन तीनों चारों में से पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन कर लेना है, एक आप ये सेकंड पार्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ है इसमें से एक पार्ट करें, ठीक है, फोर्थ वाला कर लें। और उसके अलावा यहाँ से आपने 5th लाजमी करना है, 6th, इसमें 5th और 6th ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फिर उसके बाद ये 7 और 8 वाला कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3, 4 लाजमी करने हैं, ये नहीं छोड़ने, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 3 और 4, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के। सही हो गया। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, ठीक है। रास्ते में कोई एग्जांपल आएगी तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, पेज नंबर है ये आई थिंक सो यस 27 है। 27 पेज नंबर पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपने कर लेनी है लाजमी। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी लाजमी आपने कर लेनी है, ठीक है। आपने P फाइंड करना है, इसमें लाजमी फाइंड करना है, और आपने ये लाजमी क्वेश्चन कर लेने हैं जो मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स। फिर आगे चलते हैं। अब आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर ये C पार्ट जो है ये आ गई।
ये एग्जाम्पल भी लाजमी करनी है, ठीक है। अगर आप इसमें से एग्जाम्पल छोड़ भी देते हैं ना, तो क्वेश्चन अगर आप उसमें से इससे रिलेटेड कर लेते हो तो कंफर्म कहता हूँ कि आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ तो, ठीक है। तो तब आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, बेशक थोड़ा सा डिफरेंट भी क्वेश्चन हो जाए तो भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। यस, ये आ गई 2.3 एक्सरसाइज। अब 2.3 में क्या इंपॉर्टेंट है ये मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक जो है वो ये लास्ट 5th वाला पार्ट कर लेना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और उसके अलावा एक ये 3rd वाला पार्ट, बस ये 2 कर लें काफ़ी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये 2nd वाला पार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और जाते हैं पूछे, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ इतना है, एक में इक्वल टू 6 रखना है और एक में इक्वल टू 2 रखना है। तो आप मेरी कहने पर 2nd वाला कर लें, अगर 2nd करते हैं तब भी आप फर्स्ट खुद अटैम्प्ट कर लोगे, फर्स्ट करते हैं तो 2nd खुद ही अटैम्प्ट कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। फिर 4th क्वेश्चन है, जिस तरह ऊपर आपको मैंने बताया था क्वेश्चन, एग्जैक्टली दोनों सेम है, 2nd वाला कर लें या फर्स्ट वाला कर लें, एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2nd कर लें, ठीक है। यूनिटी वाला करेंगे तो उसमें भी ये 1 माइनस करने हैं और ये डिफर बाय 2 है, इसमें -2 करने, बस इतना सा फ़र्क है और कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लें, ठीक है। और मतलब ये तीनों पार्ट जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बेशक आप 3rd वाली जस्ट एक कर लें या फर्स्ट वाला कर लें, तीनों में से अपनी मर्जी से भी एक कर लेना, नो इशू, आप कर लोगे अटेम्प्ट बाकी 3 भी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप जो है ये फर्स्ट वाला पार्ट कर लें, तो इसमें भी आपको ये कहूँगा कि दोनों सिमिलर पार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, बट फर्स्ट वाला कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले अगर कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट नज़र आएगी देन इंशाल्लाह उसको ही मार्क कर दूंगा, बट कोई नहीं है। 2.4 नहायत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, देन एवेल्यूएट, आपने एवेल्यूएट करने, एक 2nd पार्ट करने, ये छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, और एक ये 3rd वाला भी चेक कर लें, ये आपके उसमें भी पूछे जा सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो दो मतलब बहुत शॉर्ट होगा तो फिर वो आपको पार्ट भी बना के दे सकते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है, बट ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप एक ये वाला क्वेश्चन कर लें, एक ये वाला पार्ट कर लें, बस यही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आप एक ये वाला पार्ट करें, ये सारे एग्जैक्टली सेम है, कोई इतने वो नहीं है, ठीक है, आसान आसान से बच्चों वाले सवाल है। अच्छा, फिर उसके बाद 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 2.5 एक्सरसाइज पर, ठीक है। और 2.5 पे रास्ते में देखते हैं कोई एग्जांपल अगर मिल जाती है इंपॉर्टेंट सी, तो वो भी आपको मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब आ गई है एक्सरसाइज 2.5, जो कि अगेन बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें एक जी पार्ट कर लें आप और एक ये एच पार्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक हो गया। जस्ट ये 2 पार्ट कर लें, ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक आप ये कर लें, ठीक है। उसके अलावा ये कि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर वाला कर लें, और बस ये 2 कर लें तो आई थिंक सो इनफ है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट हैं, ये दोनों ही कर लें आप, ठीक है। यस, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, अभी तक तो आपने उम्मीद है कि पूरी बुक कंप्लीट कर ली होगी, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फिर आगे आ जाए साइंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कोई एग्जांपल अगर कोई काबिल हुई इंपॉर्टेंट तो वो मार्क करवा दूंगा, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके जी, एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में से मैं कहता हूँ आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहें। पार्ट 1 का क्वेश्चन 3 पार्ट है, कोई भी कर लो, बट आई सजेस्ट 3rd पार्ट कर लो, ओवरऑल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। बट करना कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तीनों एग्जैक्टली सेम है, एक लास्ट 3rd पार्ट है, जस्ट ये कर लें, ओवरऑल तीनों के तीनों पार्ट यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको अपना कंसेप्ट क्लियर करके करेंगे तो ठीक है, फिर बाकी पार्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों में से अपनी मर्जी से कर लें, मैं आपको कहूँगा 2nd पार्ट कर लें, ठीक है। पार्ट 1 भी करेंगे तो पार्ट 2 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे भी 3 पार्ट है आपके पास, तीनों बिल्कुल सेम है, बट आई सजेस्ट कि आप 3rd वाला पार्ट करें क्योंकि इसमें -1 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बट अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में से कोई भी करना चाहें तो आप कर सकते हो,
आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आपका ओवरऑल हो जाएगा अगर एक पार्ट भी करोगे सही से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट हैं, आई सजेस्ट कि आप सेकंड पार्ट कर लो, आपका पार्ट 1 यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि वो पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 2 जो है थोड़ा सा लेंथी है और चैप्टर नंबर 3 भी थोड़ा सा लेंथी है, बट आसान है, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर पर, सॉरी एक्सरसाइज पर। अच्छा, 2.7 एक्सरसाइज पे आने से पहले ये एक एग्जाम्पल है, इसको आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। इसकी जितनी 5 एग्जाम्पल्स हैं, क्यों, इसलिए कि आपका 2.7 में से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.7 लाजमी पूछा जाता है। इसकी आपने एग्जाम्पल्स भी सारी कर लेनी, मैंने मार्क नहीं की, ठीक है, और साथ में इसके क्वेश्चन भी, इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम्पल सारी करनी है क्योंकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको आप 110% जो है वो सॉल्व करके आए। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 2.7 से क्वेश्चन आता है 8 नंबर, तो 8 नंबर किसी हाल में भी आपने स्किप नहीं करने, छोड़ने नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये 2.7 आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट आपने करनी है, 13 के 13 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, 5 की 5 एग्जाम्पल्स इसकी मस्ट आपने तैयार कर लेनी है, 8 नंबर का क्वेश्चन किसी हाल में भी नहीं छोड़ना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, शुरू वाले जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, बाकी टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो आपके ये 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बट सिमिलर है, कोई इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे तो हो जाएंगे, आसान से क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप कंप्लीट एक्सरसाइज 2.7 लाजमी करो, ठीक है, छोड़ना किसी हाल में इसको नहीं है, 8 नंबर आपके अदरवाइज चले जाएंगे अगर आप इसमें से भी बीच में से निकाल के क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 2.8 जो कि अगेन जो है वो आसान सी एक्सरसाइज है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो 2.8 में से भी आते हैं, ठीक है। इसमें से आप एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, फिर उसके अलावा एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ये वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट पहले वाले में प्रोडक्ट है और सेकेंड और थर्ड में सम है और साथ में स्केयर भी है, तो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये 5th वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, 6th भी क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन है, यस, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं पेपर में, ये 7 वाला भी लाजमी करना है। ये जो 8 और 9 है ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, और बस थोड़ा सा फ़र्क है, आप 8 वाला कर लो बस, और एक ये लास्ट वाला 10 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से आपकी एग्जांपल्स भी कवर हो जाएंगी, सही हो गया। आगे आ जाते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट होगी, इसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये किसी हाल में भी नहीं छोड़ने, ठीक है, अगर कहेंगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बट आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये जो आपके क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के, इसमें से आपने कौन सा क्वेश्चन करने, इसमें से एक आपने ये 5th वाला पार्ट कर लेना, ये रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट है, ठीक है, एक ये 5th वाला पार्ट कर लें, बाकी कोई ऐसा जितने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक ये 5th वाला ही कर लें, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, यूनिट नंबर 3 वेरिएशन, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है अगेन चैप्टर नंबर 2 की तरह, बट अगर आप आगे चैप्टर बाकी जो इसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे ना तो वो बहुत इजी से और शॉर्ट से चैप्टर हैं, ठीक है। बस सेकंड और जो थर्ड चैप्टर है थोड़े से लेंथी है, इनमें एग्जांपल्स जो आपको दी हुई हैं, ठीक है, ये शॉर्ट सी, इसमें से आपके MCQs पूछे जाते हैं, शॉर्ट सी हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। ये लास्ट वाली एग्जांपल से आप देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में आपको डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन है इसका, यस, ये वाला एग्जाम्पल नंबर जो 6 है एक्सरसाइज 3.1 से पहले एक आपने ये कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और एक पार्ट 3 है, ये आप कर लें। वैसे आई सजेस्ट कि अगर आप ये मतलब शॉर्ट से ये आपके MCQs में पूछे जाते हैं तो कोई भी फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप ये दोनों पार्ट में से कोई भी कर सकते हैं, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स या बॉयज़ टू गर्ल्स, ये आप कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट से। अच्छा, उसके अलावा एक ये क्वेश्चन नंबर आप 4 कर लें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, यस, यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मार्क कर देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर आपने 6 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो लास्ट टाइम ये आया था, ठीक है। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका
शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें से 2 पार्ट इकट्ठे दे देंगे, या अगर MCQs में आएगा तो कोई एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप कर लें लाजमी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो 4 वाला पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है 4 वाला पार्ट। बाकी जितने इसके क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ये आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। साथ में इसमें एक और कोई पार्ट अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये 3rd पे मैंने मार्क कर दिया, बट आपकी मर्जी है, कोई और करना चाहो तो कर सकते हो, बट 4 लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है आपकी 3.2, ठीक है। कोई एग्जांपल इतनी ख़ास नहीं है यहाँ पर। यस, ये आ जाती है 3.2 एक्सरसाइज। आसान सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी सा है। ये अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में आए भी ना तो MCQs में आ सकता है। तीनों पार्ट में से कोई भी पूछा जा सकता है MCQs में, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ईजी क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से कोई करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला कर लें या फिर फर्स्ट वाला कर लें। ये है कि इसमें आपका सम टाइम क्वेश्चन इस तरह आता है, जैसे ये लिखा है ना y इन टर्म्स ऑफ x, ये अक्सर पेपर में इस तरह का पूछा जाता है, y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। शॉर्ट सा क्वेश्चन अगर पूछना हो उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद उससे ऑनवर्ड आगे चलें, एक ये 5th वाला क्वेश्चन कर लें, और उसके अलावा क्यूब वाला, यस ये 6 वाला जो है ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। फिर इससे आगे चलें 8 और 9, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। 9 वाला कर लें, इसमें से 8 स्किप करते हैं। फिर उसके बाद 10 और 11 ये भी सेम है बिल्कुल, दोनों में से जो दिल करता है कर लें, ठीक है। मैं इसलिए जो सेम है वो ये करवा रहा हूँ मार्क, ताकि आपके लिए आसानी हो और आप तैयारी अपनी अच्छी से अच्छी कर लें। अगर आप सारे करना चाहें तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप सारे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, अब ये 12 और 13 देखें, दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। सिर्फ इसमें V और R ये आपको दिया हुआ है और यहाँ M और N दिया हुआ है, तो आप जो मर्ज़ी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, 13 बस कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं पेपर में आपके पूछे जाते हैं इस तरह 3.3 में जो आएंगे P और Q वाले। यस, इसमें देखें, ये एक क्वेश्चन है 6 पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में लाजमी आपके पूछा जाता है। एक ये 4th पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक ये 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आते हैं तो इसमें एक 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 6th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बाकी जो ऊपर पहले 4 पार्ट है, इसमें से कोई सा अपनी मर्जी से करना चाहें, एक 4th कर लें बस, ठीक है, इनफ है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर चलते हैं तो इसमें ये 4th वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही हो गया। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये चारों पार्ट एग्जैक्टली सेम है, 3rd वाला पेपर में आया हुआ है आपका, तो ये बस 3rd वाला कर लेंगे तो ओवरऑल आपका कंप्लीट 4 भी हो जाएगा, सही हो गया। ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आई थिंक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड शुरू करने से पहले ये एक एग्जाम्पल है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, एग्जाम्पल नंबर 7, सही है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद नेक्स्ट आपकी कोई एग्जाम्पल नहीं, 3.4 आ गई एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब 3.4 एक्सरसाइज में आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, प्रूव करने होते हैं। इसमें एक ये 5th वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू वाले बेशक अगर छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए, एक दफ़ा अगर कर लें एक पार्ट से पहले दोनों बिल्कुल सेम है, कोई एक पार्ट कर लो। 3rd और 4th बिल्कुल सेम है। मैं आपको इसलिए साथ साथ ये भी गाइड कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट के अलावा भी अगर आप करें तो इस तरह करें तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 3rd और 4th बिल्कुल सेम है, कोई एक पार्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 7 और 8 पार्ट है। अब इसमें से आपने कौन सा करना है, ये आप 7 वाला कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें से कोई भी ना क्वेश्चन छोड़ें। लास्ट टाइम आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन लाजमी आया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ये सारा करो, ठीक है। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट ना आप वो करें। वैसे बिल्कुल सेम है, ये 9 के 9 पार्ट बिल्कुल सेम है और है बहुत आसान है। पहले 5 पार्ट एक और पैटर्न पर है, नेक्स्ट जो 9 पार्ट है वो एक और पैटर्न पर है, बट यूज़ आपने थ्योरम ही करना है, ठीक है। तो आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपने, सही है। अच्छा जी,
फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज अभी मैंने मार्क करवाई थी आपको, बिल्कुल वैसी है ये 3.5, जो अभी 3.2 आई थिंक सो या 1 थी, मुझे अब सही माइंड में नहीं आ रहा, बट ये एक्सरसाइज 3.5 एग्जैक्टली सेम वही वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें से आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इनमें वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स ये चेंज है और कुछ भी नहीं है। जो स्केयर वाले हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लें, फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 क्यूब वाला ये कर लें, और उसके अलावा जिसमें डायरेक्टली एक ये 5 वाला क्वेश्चन कर लें और एक ये 6 वाला कर लें बस। अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज जो पहले इससे पहले मार्क करवाई है 3.2 या 1 थी, अगर आपने वो अच्छी से की हुई है तो ये एक्सरसाइज आपके आगे कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे। 3.5 के बाद फिर आगे चलते हैं 3.6 पर। 3.6 में आपने एक ये वाला क्वेश्चन लाजमी कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लेनी है, आसान सी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से आपने ये एग्जांपल नंबर 4 भी लाजमी कर लेनी है, मैंने मार्क नहीं की बट करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर ही है। अच्छा, 3.6 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया है। फिर इसके बाद एक 5th पार्ट भी आपने कर लेना है और एक ये 6 वाला पार्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गए। फिर उसके बाद आगे इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं, यस, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको मैं यही कहूँगा कि आपने एक भी इसमें से नहीं छोड़ना, ठीक है। ये तीनों पार्ट इसके लाजमी करने हैं, बहुत इजी से हैं, जस्ट वो वैल्यूज़ ऊपर से उठाकर प्लेस कर देनी है, ए की जगह बी की जगह, ठीक है, और सॉरी ए की जगह सी की जगह और ई की जगह, तो ये आपके हो जाएंगे तीनों पार्ट। इजी से हैं बट इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट लाजमी करने, और जो एग्जाम्पल ऊपर बताइए वो भी लाजमी आपने करनी है, छोड़नी नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज है 3.7 इस एक्सरसाइज की। अब ये एक्सरसाइज भी एग्जैक्टली सेम वैसी है जैसे 3.5 और आई थिंक 1 है, तो बिल्कुल वैसी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, वो वाले हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शन वाले। अच्छा, इसमें से आप एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, इसमें आगे फर्दर 2 पार्ट भी दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर एक यस, ये लेबर कॉस्ट वाला ये पेपर में आया हुआ है, ये 7 वाला क्वेश्चन जो है सपोर्टिंग लोड ऑफ ये, और इसके अलावा यहाँ से आगे चलते हैं, यस, यहाँ पर आपका एक ये काइनेटिक एनर्जी वाला 9वां पार्ट है, ये आप कर लें, और 8 वाला भी कर लें, एक मैंने शायद छोड़ा होगा बट इसलिए मैं मार्क करवा रहा हूँ क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पिछले पेपर में आया, दूसरा क्वेश्चन उससे पिछले पेपर में आया, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसे पेपर आपके बहुत इजी थे, तो इंशाल्लाह होप सो इस दफ़ा भी आपके आसान होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ये आपका चैप्टर 3 तो कवर हो गया। अब आगे MCQs आ गए, ये नहीं छोड़ने। रिव्यू एक्सरसाइज में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो आपको देखकर बता देता हूँ कि आपने उनमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में यस, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस ये आपने कर लेने हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ से क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। फिर आगे चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन, छोटा सा चैप्टर है, टोटल 4 एक्सरसाइजेस पे मुश्तमिल है, आसान सा चैप्टर है और आपने इसको कर लेना है। इसमें देखें ये रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें से आपका ना MCQs पूछा जाता है रैशनल और इम्प्रॉपर और उसके अलावा प्रॉपर फ्रैक्शन में से, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकते हैं, शॉर्ट में वो आपको बता देता हूँ कौन से होंगे। डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, आसान से एक्सरसाइज इस पे चलते हैं। एक्सरसाइज यस, ये देखें फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 4.1। अब इसमें क्वेश्चन कितने, टोटल 8 क्वेश्चन है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सारे करें, जिस तरह पहले 2 अगर क्वेश्चन देखें ना आप, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं कहूँगा कि आप इसमें से एक सेकंड पार्ट करें, फर्स्ट वाले को स्किप करें, एक थर्ड पार्ट कर लें, ठीक है। उसके अलावा फिर आगे चलते हैं, ये 5 वाला क्वेश्चन भी ऊपर मैंने बताया, ठीक है। एक आप ये 4 वाला कर लें, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 वाला कर लें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्प्रॉपर है। और एक ये भी 8वां कर लें, इम्प्रॉपर। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इम्प्रॉपर वाले पूछे जाते हैं, प्रॉपर वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना होता है, तो लाजमी इस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता इम्प्रॉपर और प्रॉपर का फ़र्क, तो ये आपने लाजमी कर लेने। अब ये क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे, 4.1 हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पे। आसान सी एक्सरसाइज है, ये टोटल 8 क्वेश्चन है 4.2 में भी। अब 4.2 में आपने एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक हो गया। 4.2 में एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेना है, एक थर्ड वाला कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आपने ये 4 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वाला।
4 के अलावा एक 7 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर उसके बाद एक 8वां क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो ये यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। टोटल कितने मार्क किए हैं, 8 में से टोटल 5 क्वेश्चन मार्क किए। तो ये 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो 4.2 भी हो गई, आसान सी एक्सरसाइज थी। आगे चलते हैं 4.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा 4.3 में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो मार्क करता हूँ, एक 7 है और एक 8 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आंखें बंद करके आपने तैयारी इसकी करनी है, ठीक है। बाकी जो सिमिलर है वो मैं मार्क करवाऊंगा। जिस तरह पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बल्कि तीसरा भी सेम है, ठीक है। इनमें से आप तीनों में से बेशक कोई एक भी कर लें तो आपकी मर्जी, बल्कि चौथा भी सेम है, 5वां भी सेम है। एक छठा क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, ठीक है। बस कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्या होगी, ख़त्म होगी। 4.3 भी सही हो गया। अच्छा जी आगे आ जाते हैं 4.4 पे जाने से पहले एक यहाँ पर एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल नंबर 1, ये कर लीजिएगा लाजमी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 4.4 पे। अच्छा जी अब 4.4 जो एक्सरसाइज है इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो एक ये छठा क्वेश्चन करें आंखें बंद करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 1, कितने हो गए, 1 2 3 4, 6 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 4 आपको मैंने मार्क करवा दिए। ये 4 क्वेश्चन आपने आंखें बंद करके कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज जो है वो क्या हो जाएगी, 4.4 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। चैप्टर 4 भी हो गया। अच्छा नीचे चलते हैं, आगे एक्सरसाइज 4 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में देखता हूँ कोई अगर क्वेश्चन इस काबिल हुआ तो वो आपको बताऊंगा, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। चलें जी इसमें भी कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 4 हो गया आपका यहाँ से कंप्लीट, ठीक हो गया। ये हो गया चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। इंतहाई आसान सा चैप्टर है और थ्रू आउट जो आपकी छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ से लेकर अभी तक आप करते आ रहे हो और आगे भी करते जाओगे, ठीक है। अच्छा जी इसमें आ जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, तो बच्चों वाली एक्सरसाइज है 5.1। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा 5.1 में से, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके लाजमी पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4। सही हो गया। चलें जी ये भी हो गया। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो बाकी इसके पार्ट्स हैं। इन बाकी पार्ट्स में से जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये वाला एक सेकंड पार्ट कर लें, ठीक है, और एक 4th पार्ट कर लें ताकि आपको थोड़ा सा इसका हाउ नो हो, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना, यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह, ठीक है। बाकी एक 5वें का फर्स्ट पार्ट कर लें क्योंकि इसमें से आपका कोई क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको मल्टीपल चॉइस आ सकता है, सही है। अच्छा फिर उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी है जी, आप देख लीजिएगा जो प्रूफ है आपका डिमॉर्गन लॉ, यस ये इसको आपने लाजमी कर लेना है। ये दोनों कर लेने हैं, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, ठीक है। दोनों डिमॉर्गन लॉ ही हैं, दोनों में से आप एक भी करोगे पेपर में तो डन है आपका, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं और डिमॉर्गन लॉ में याद रखिएगा पेपर में सम टाइम ऐसा आता है क्वेश्चन के स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 की, ये आपने याद रख लेनी है खुद ही माइंड में, ठीक है। पेपर में ये आपको नहीं दी जाती। अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो हो सकता है उसमें दिया हो, बट ये भी हो सकता है कि उसमें ना दिया हो, लिखा हो कि स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेट एंड प्रूफ ना भी लिखा हो तो आपको कंडीशन मतलब ऊपर आपको वो 3-4 सेट दिए होंगे तो आपने उसमें आगे लिख देंगे प्रूफ डिमॉर्गन लॉ। उस तरह का क्वेश्चन भी एक आगे आएगा, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। 5.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको आप स्किप कर दीजिए। अगर करना चाहें तो कोई एक आध क्वेश्चन लास्ट पार्ट जिस तरह ये 8 है या 7 है इसमें से कोई एक कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो सके, ठीक है। बाकी छोड़ सकते हैं, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 2 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें से कोई एक पार्ट, जैसा ये चौथा पार्ट है या 3rd वाला पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ एक कोई कर लें, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। देखिए ये डिमॉर्गन लॉ वाला क्वेश्चन कह रहा था मैं आपको, जो ये वाला ये क्वेश्चन जिस तरह मैं ऊपर आपको बता रहा था ना। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझने वाली है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखें यूनिवर्सल सेट और सेट ए सेट बी ये तीनों दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉ, और साथ में उन्होंने कंडीशन भी दी हुई है, ए मतलब जो डिमॉर्गन लॉ की है वो भी दी हुई है। बट पेपर में सम टाइम यहाँ तक क्वेश्चन आता है, ये यहाँ तक बस क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, सेट्स दिए हुए हैं U A B और नीचे लिखा है वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ। नीचे जो कंडीशन है ना ये आपने खुद लिखनी होगी, तो इस कंडीशन को याद रखना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा ऐसे हो, बट ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपको कहा जाता है कि आप वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉ, तो फिर आपने ये कंडीशन लिख के फिर आपने ये जो ऊपर 3 सेट दिए हुए इसको आपने वेरीफाई करने, ठीक है।
और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से एक ये वाला पार्ट कर लें, सही है। तो ये आपका एक्सरसाइज ये वाली भी होगी। अच्छा जी, डिमॉर्गन ना छोड़ना नहीं है आपने बस। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर वेन डायग्राम का क्या करें। वेन डायग्राम में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि याद रखें, वेन डायग्राम ज़्यादातर पेपर में आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जाती है। वेन डायग्राम लाजमी जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन ही आता है वेन डायग्राम से, ठीक है। तो आपने वेन डायग्राम अगर एक दफ़ा सीख ली तो उसमें से आपका 1 नंबर MCQs का पक्का है। वैसे क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता, ठीक है। और बाकी मैं 5.3 एक्सरसाइज में से आपको जो क्वेश्चन कहूँगा जो मस्ट आपने करना है, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही अगेन से आए। यहाँ पर देखें आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप एक दफ़ा इसको रीड करें कि यूनिवर्सल सेट इक्वल है नेचुरल नंबर्स के। तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है। आपने लेट कर लेना है, 1 से 10 तक ले लें। अब यहाँ पर उन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई तो आप भी अप टू सो ऑन करके चलें, ठीक है। और इसी तरह A इक्वल टू एम्प्टी सेट है और B इक्वल टू प्राइम सेट है, तो ये भी आपने खुद से लेट कर लेने हैं, ठीक है। और फिर वेरीफाई कर लेना है। देखें अब यहाँ पर उन्होंने नीचे कंडीशन नहीं दी हुई डिमॉर्गन लॉ की, जस्ट लिखा है वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से मैं कहूँगा कोई भी अपनी मर्जी से करना चाहो तो एक क्वेश्चन कर लो, ताकि ओवरऑल क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं बिल्कुल स्किप नहीं करवाना चाहता, एक हद कर लें, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ही मैं कह रहा हूँ, कर लो तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से क्योंकि ये वेन डायग्राम प्रूव करनी होती है, बट पेपर में ये इसमें से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। अगर आए भी तो आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आप लास्ट 2 पार्ट कर लें, अच्छा होता है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट मैं तो नहीं समझता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट इसकी नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, 5.4 एक्सरसाइज है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तीनों पार्ट लाजमी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी हर दफ़ा पेपर में आता है। सम टाइम ऐसा होता है, लास्ट टाइम आई थिंक सो इसमें से जो क्वेश्चन था या उससे लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है, बट वो थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने दिया हुआ था। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका सीन क्वेश्चन ही आए, क्वेश्चन वही होगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाएगा, तो आपने इसको देख लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ से 5वें का कोई एक पार्ट कर लें, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से MCQs बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। और इसी तरह आप यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 2 B कर लें, जस्ट फाइंड A क्रॉस B कर लें, सारे भी शक ना करो, ठीक है। आसान से हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आगे आते हैं बाइनरी रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है फंक्शन, या आपको फंक्शन जो है वो लाजमी आने चाहिए। इसको समझ लें, इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका MCQs पक्का MCQs आता है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इनमें से MCQs लाजमी आएगा, तो इसको आपने लाजमी कर लेना। और एक वेन डायग्राम का MCQs पक्का होता है, तो ये 2 MCQs हो गए। 5.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में, एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो मस्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद यस ये वाला क्वेश्चन 5, ये आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है इसके 2 पार्ट इकट्ठे आते हैं, सम टाइम ऐसा होता है 3 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने नहीं छोड़ना है, सम टाइम 4 भी आ सकते हैं। और साथ में इसके नीचे डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी होती है आपने, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ से बाकी क्वेश्चन कोई इतने खास नहीं है। एक ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। शॉर्ट में कह रहा हूँ सॉरी, आपके MCQs में पेपर में आया होता है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। उसके अलावा बाकी आप यहाँ पर फंक्शंस ही हैं, और फंक्शन मैंने आपको पहले बताया MCQs में आते हैं, तो ये लाजमी आप एक दफ़ा कर लीजिएगा, आपको बाइनरी रिलेशन जो है वो आता हो, ठीक है, फाइंड करना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी ये रिव्यू एक्सरसाइज है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और यहाँ पर कोई इतने खास क्वेश्चन बाकी दूसरे वाले नहीं है, तो बस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर लें, इसमें ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हों सब, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके जी, अब है चैप्टर नंबर 6 और बेसिक स्टैटिस्टिक इसका नाम है, और यूनिट नंबर 6 मोस्टली बच्चों को जो कि पसंद नहीं होता, ठीक है, बट क्या करें, मजबूरी है, करना तो है आपने, बट है बहुत ईजी है अगर एक दफ़ा समझ के कर लें तो, ठीक है। फार्मूलाज याद कर लें तो आपका काम आसान हो जाता है। अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर डेफिनेटली फिर तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सही है। जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। ओके जी, ये है एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है,
जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। मेन एक्सरसाइजेज हैं दो, 6.2 एंड 6.3। बट अगर आप करना चाहें तो इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप 6.2 में भी फाइंड करते हो तो वही क्वेश्चन कर लो, तो उससे आपकी 6.1 भी हो जाती है। फिर दूसरा जैसा क्वेश्चन है, इसमें आपने ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल और क्या करना है जी, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री तो आप 6.2 में भी 3 में भी करते हो, तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, 6.3 पे 2 पे डायरेक्ट चलते हैं। और दूसरी बात, ये फार्मूलाज हैं अरिथमेटिक मीन के, ये मेंशन है, ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप डाटाज के, तो इनको बस अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। ठीक है, ओके जी, ये है 6.2। पहले दो क्वेश्चन तो आप छोड़ दें क्योंकि वो डेफिनेशंस है, वो आपके पेपर में नहीं पूछी जाती, बट फार्मूलाज इनके लाजमी याद कर लेने, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड। इनके ग्रुप डाटा के फार्मूलाज सेपरेट हैं, अनग्रुप के सेपरेट हैं, बस ये याद कर लेंगे तो क्वेश्चन 110% आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पार्ट है। मैं आपको जस्ट यही कहूँगा कि कोई सा भी एक अपनी मर्जी से करना चाहें कर लें, ठीक है, पार्ट 2 कर लें या पार्ट 1 करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें, और यहाँ उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड जो है वो कहा है। ठीक है, तो आप एक पार्ट इनडायरेक्ट से कर लें और एक डायरेक्ट से कर लें ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए। सही हो गया, अच्छा जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, इसमें क्योंकि आपने डायरेक्ट मेथड से ही करना है, बट ये ग्रुप डाटा और ऊपर जो था क्वेश्चन वो डायरेक्ट से था और इनडायरेक्ट से भी था, बट वो दोनों अनग्रुप से थे। ठीक है, और यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये आपको मैं कहूँगा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी करें। यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें 3-4 चीज़ें, एक तो उन्होंने ये आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है और हार्मोनिक मीन पूछा है, ये 2 चीज़ें तो आपने लाजमी फाइंड करनी है ग्रुप डाटा से। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है, यहाँ पर मेंशन है, डायरेक्ट मेथड से भी और जो शॉर्टकट मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड है, इन दोनों से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आपने कर लेना है ताकि इसमें चारों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। सही है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन है, लाजमी करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। जस्ट आपने क्या, ये पेपर में आता है 4 नंबर का अक्सर, मोड फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें। ठीक है, आसान तरीन क्वेश्चन है बच्चों वाला। अच्छा जी, ये भी हो गया। फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपने करना है, छोड़ना नहीं है। 6.2 और 3 इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका यहाँ से ओवरऑल पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपने नहीं छोड़ना क्योंकि ये ग्रुप डाटा है और इसमें आपने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें ग्रुप डाटा से फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी आपने कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक ये वाला क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें एवरेज मार्क्स आपने वेटेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपने करना है, नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12 मूविंग एवरेज, ये पेपर में अक्सर पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में फिर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 13। पेपर में वैसे आपका जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन बना दें तो ये पूछे नहीं जाते, बट अगर आपने किया हुआ है तो चलें, ये अच्छी बात है, बट मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, ये 6.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 6.3 आसान तरीन एक्सरसाइज है, टोटल वेरिएंस और उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 फार्मूले ही हैं, मतलब 2 तो नहीं है, 4 बन जाते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड अगर करें तो। ठीक है, बस ये छोटी सी एक्सरसाइज है 6.3। आपने क्या करना है, पहले 3 तो क्वेश्चन छोड़ दें, ये आपकी डेफिनेशंस है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। पेपर में हो सकता है इसको चेंज भी कर दें, कोई आप कह नहीं सकते उनको। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन हो गया। 5 वाले में 2 पार्ट हैं, इसमें से आप एक भी कर लो तो इट्स इनफ। ठीक है, फिर 5वें का जो बी पार्ट है इसमें आपने वेरिएंस फाइंड करना है, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन था, एक उससे पार्ट कर लो और एक वेरिएंस से कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या फाइंड करना है, मीन लेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर ग्रुप डाटा है, ऊपर आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना था वो अनग्रुप डाटा का था। ठीक है, तो आपने एक एक पार्ट सारों से कर लेना है, ग्रुप से भी और अनग्रुप से भी। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है आपने इसमें कैलकुलेट जो है वो रेंज करनी है। ये जो इधर लाइन पे एक ही लाइन पे ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, मगर आपसे जो क्वेश्चन नंबर
कौन सा था, यस क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये 6, टोटल 3 क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज में, कौन से, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, टोटल ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेना तो 6.3 आपके ओवरऑल कवर हो जाएगी। तो ये आपका छठा चैप्टर भी हो गया। फिर आगे इसकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर उसके अलावा नीचे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बस ये आपका चैप्टर नंबर 6 भी कवर हो गया। लास्ट है इसमें यूनिट नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी शॉर्ट, मैक्सिमम पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली चलता हूँ आगे एक्सरसाइज के ऊपर ही, कोई एग्जाम्पल रास्ते में समझ आई तो समझा दूंगा, ठीक है, बट डायरेक्टली एक्सरसाइज भी चलते हैं। एक्सरसाइज यस, ये आ गई इसकी एक्सरसाइज 7.1। अब 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है ना जनाब, इसको आपने छोड़ देना। ये आपकी क्लास में जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिखाए जाते हैं वो हैं, जस्ट आपने एंगल लोकेट करना होता है, तो पेपर में ये नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक सेकंड पार्ट कर लो, ठीक है, और एक थर्ड कर लो, ठीक है। ये आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हो गया। अच्छा जी, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, आपको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। आपको पॉइंट में क्वेश्चन दिए हुए, तो यहाँ से आपने एक ये माइनस वाला करना है, एक आपने ये कर लेना है। मैं आपको जैसे ये कहूँगा कि 2 से 3 पार्ट कर लें, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो गया, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एंगल दिए हुए रेडियन में कन्वर्ट करने, सारे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल 2 या 3 पार्ट कर लो, ठीक है, एक माइनस और एक प्लस वाला कर लो, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। 5वां क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब आपको यहाँ पर रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, एक माइनस वाला करो, कोई एक प्लस वाला, एक पॉइंट वाला, मतलब डिफरेंट आपने क्वेश्चन कर लेने, ताकि ओवरऑल आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ से कवर हो जाए, और एक ये वाला जो बगैर आपको रेडियन के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपने कर लेने हैं 7.1 में से, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ रही है 7.2, आसान तरीन एक्सरसाइज अगेन। तो 7.2 में क्या करना है जी जनाब, 7.2 भी आसान है। क्या करना है, जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें मतलब पार्ट दिए हुए हैं, अपनी मर्जी से दोनों में से कोई एक कर लो। मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लो, ठीक है, 2 कर लें, 1 कर लें, एक ही बात है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आसान तरीन है, इसमें से एक पार्ट 2 कर लें, ठीक है, तो आपका पार्ट 1 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पार्ट है, पहला वाला पार्ट कर लो, पार्ट 2 भी हो जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद 8, ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से आपके मस्ट क्वेश्चन आते हैं, और 9 ये आपने नहीं छोड़ने। क्यों नहीं छोड़ने, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 9 में आपके ये 2 पार्ट हैं, ये दोनों आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। ए एंड बी दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बट आपने करने हैं, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी कितने करने हैं, चारों के चारों लाजमी करने हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपने लाजमी कर लेने। और है सब के सब क्वेश्चन सिमिलर है, ये नहीं कि डिफरेंट क्वेश्चन है तो आपके लिए मुश्किल होगी, नो नेवर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7.3, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज 7 जो आपकी 3 है, इसके क्वेश्चन करने से पहले आपने ये जो इनकी एग्जांपल है 1, 2 ये आपने कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 7.3 में क्या करना है आपने, पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है जी, छोड़ देना है। क्यों, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस, ये छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल बताने जो करीब करीब होंगे, ये भी आपके उसमें आता है एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, ये भी आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आपने ब्लैंक फिल करनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेन क्वेश्चन इसके स्टार्ट होते हैं 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल आपको 3 पार्ट दिए हैं, एक सेकंड और एक थर्ड वाला कर लें, इंपॉर्टेंट 3 है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मस्ट आता होता है पेपर में। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गए। उसके अलावा फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके हवाले से भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप कोई से 2 क्वेश्चन कर लें पार्ट इसके ना, एक फर्स्ट कर लें और एक थर्ड भी चेक कर लें, या अपनी मर्जी से कोई करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। ठीक है, और ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 के डिफरेंट क्वेश्चंस आपने यहाँ से कर लेने हैं। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, जिस तरह एक ये वाला कर लें, फिर उसके अलावा एक ये माइनस वाले लाजमी कीजिएगा, रेडियन वाला भी लाजमी करना है, 9 वाला भी करना है, फिर ये वाला भी कर लें। ठीक है, और एक ये कर लें, ये कर लें, इंशाल्लाह यहाँ से आपका कवर हो जाएगा 12 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो यहाँ पर क्या होगी, कवर होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। 7.4 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फार्मूलाज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर याद होने चाहिए, क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपने, मैं कोई भी क्वेश्चन जो है आपको स्किप नहीं करवा सकता। ठीक है, पहले वाले बेशक आप 4 क्वेश्चन छोड़ दें, या पहले 6 के 6 क्वेश्चन बेशक छोड़ दें, इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आएगा भी पहले 4 क्वेश्चन में से, सॉरी 6 क्वेश्चन में से, वो आपके MCQs में होगा। बाकी यहाँ पर 7 से लेकर इससे ऑनवर्ड जितने भी हैं 24 तक, ये आपने नहीं छोड़ने। ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ठीक है, इसमें जैसा ये 23वां क्वेश्चन है, ये 21वां क्वेश्चन है, ये 24वां क्वेश्चन है, ये 22वां है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये 10वां क्वेश्चन है। बट मैं आपको कहूँगा कि आप ना स्किप करें, एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें। ठीक है, ये सारे के सारे करें। 20वां क्वेश्चन है, ये 19 वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। बट आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 7 से लेकर 24 तक जितने क्वेश्चन है, ये लाजमी सारे के सारे करें, कोई भी स्किप ना करें, ताकि आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लें वहाँ पर। ये भी हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, और उसको पे आने से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पल है ये। नंबर 1 पेपर में बहुत दफ़ा पूछी गई है। एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ठीक है, पेपर में आई थिंक सो लास्ट टाइम ये आई थी। फिर आ जाए 7.5। अब मैं 7.5 को भी यही कहूँगा कि कोई क्वेश्चन ना छोड़ें इसमें। क्यों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट बताने में कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेलीविजन एंटीना वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वें वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, ये गए वायर वाला भी आ चुका है, एरोप्लेन वाला भी आ चुका है। उसके अलावा यहाँ से ये ट्री वाला भी, ट्री आई थिंक मुझे से याद नहीं है, बल्कि ये लेटर वाला भी आ चुका है। ठीक है, ये हो गए, करने आपने सारे ही हैं। मैं फिर भी आपको यही कहूँगा, पेपर में कोई भी आ सकता है। ये 10, 11, 12 एक भी नहीं छोड़ना इसमें से। ठीक है, 10, 11 और नीचे आ जाए 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जिसमें फिगर बनी हुई है ना, पेपर में आपको फिगर बनी हुई होंगी, और जिनमें फिगर नहीं, जैसा 9 और 10 में आपने खुद से ये बोर्ड्स बनानी होती हैं, फिगर कंप्लीट बनानी होती है, तो वहाँ पर आपने खुद ही बनानी होगी, तो पेपर में आपके ये आपके लाजमी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 7.5 जो मैंने आपको बता दी है। फिर आगे, और आपको मैं अगेन बता देता हूँ कि क्वेश्चन छोड़ने नहीं है इसमें से जो मैंने आपको बताए हैं। फिर आगे रिव्यू एक्सरसाइज है, लाजमी कीजिएगा। चैप्टर 7 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाजमी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें लाजमी बनता है। ठीक है, तो ये आपने किसी हाल में भी छोड़ना नहीं है। बाकी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और वही रिव्यू एक्सरसाइजेज वगैरह, और फिर आगे जो है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये चैप्टर नंबर जो 8 है, क्योंकि इसमें थ्योरम्स हैं, और इससे आगे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन चैप्टर्स हैं वो सब पे थ्योरम्स है, और फिर ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री और थ्योरम्स का चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, जो कि आपके लिए देखना मुझे पता है बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। आप बेशक वीडियो को स्किप करके देखें, जैसे मर्जी देखें, इट्स अप टू यू। आपके लिए ये वीडियो बनाना थी, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर गेसेस जो है वो अपलोड करें। तो पेपर क्योंकि आप मार्च में हैं, तो इस वजह से मैं अभी से आप ये स्टार्ट करूं, और इसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं वो इंशाल्लाह उनके भी गेसेस जो है वो साथ साथ अब मैं अपलोड करता जाऊंगा, ताकि आपके लिए पेपर में आसानी हो सके। सो आपने कंप्लीट जो गेस है इसको अच्छे से कर लेना है। मैं आपको 110% कहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट इस केस को कर लेते हैं तो आप 99.9% जो है अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पेपर में। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।